कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नजरिया नहीं है। जो महरंग बलोच जैसे लोग मिसिंग पर्सन्स का राग इलापते हैं और उनके साथ हमदर्दी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं, लेकिन जो बच्चे शहीद होते हैं और जो लोग शहीद होते हैं उसके हवाले से वो मुकम्मल खामोश होते हैं। बीवाईसी वहां पे जब निकलती है तो 10, 20, 25 बंदे भी नहीं साथ निकलते उनके साथ। जो आप बात कर रही हैं बीवाईसी की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके डीएनए कराते हैं, शनाख्त कराते हैं, उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें? ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस बीवाईसी इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज। देयर इज नो डाउट, देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दैट। बीवाईसी वहां पे जब निकलती है तो 10, 20, 25 बंदे भी नहीं साथ निकलते उनके साथ, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। दी बलोचिस्तान के लोगों ने, ये जो आप देख रहे हैं, क्या बलोचिस्तान के लोग नहीं देख रहे कि बच्चों को मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं? तो ये जो मिलिट्री एस्केलेशन थी बजाते खुद, दिस वॉज ए डिमांड, दिस वॉज ए नेसेसिटी दैट दे थॉट दैट इज नीडेड सो एज टू क्रिएट स्पेस फॉर देयर प्रॉक्सी टेररिस्ट। लेकिन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, through a partial application of its conventional forces, without pulling a single soldier from this counter-terrorism force, a large portion of the armed forces and security apparatus is employed in the Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa against the terrorist proxies. Employed है या नहीं है? क्या आपकी रियासत ने वहां से एक सोल्जर, एक सिपाही भी निकाला? नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता था कि ये इन यूनिसॉन ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपने देखा कि 10 को 9 को किस तरह 33 जगहों पे उन्होंने हमला किया। तो एट द सेम टाइम, while we were rubbing their nose on the east, in the air and on ground, along the line of control and working boundary, we were taking them on in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa। किया या नहीं किया? 25 की रात को तश्कील 71 बंदे उनके ढेर किए या नहीं किए? 9 और 10 को उनको रोका या नहीं रोका? उनको 5 उनके मारे या नहीं मारे? 22 उनके पकड़े? बिल्कुल पकड़े ना। सो दे आर इन ए स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दे आर इन ए डेस्परेट सिचुएशन। उस डेस्परेट सिचुएशन में ही आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पे आके किस तरह हाउलिंग कर रहे हैं। उनके आपको स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट नजर आ रहे हैं ना, मैंने आपको अभी दिखाया ना किस तरह। इवन आफ्टर 10th of May, टू मेनी टाइम्स दे हैव कम एंड से बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत तो इकट्ठी हो रही है, या अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। क्योंकि हमें क्लियर है, आपको क्लियर है कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें बरावी भी हैं। उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज्यादा वहां पख्तून है, हजारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं। और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं उससे ज्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है। कराची में बलोच कॉलोनी है, आई थिंक कराची में प्रयास ज्यादा बलोच हूं शायद कोयटा से, पंजाब में है। इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियां हो चुकी हैं। ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते। उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है। बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है। आपकी फौज देख लें,
शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहां कब्र ना हो। लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हैं। इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान, वही जो सियासी निज़ाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में। आज तक कोई वज़ीर आला जो सा है, सारे वज़ीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बराबी तो वज़ीर आला नहीं बना आज तक वहां पे। कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं। कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं। इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहां मजीद तरक्की ला सके, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो हमें तो एक बंदा नहीं मिलना। ये बलूचिस्तान, ये जो फितरतुल हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है और आपका बलूचिस्तान जानता है इसको। सो मी एंड यू नीड टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड, द पाकिस्तानी नेशन नीड्स टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया, हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने अभी देखा नहीं कि झूठा बयानिया जो हिंदुस्तान का क्या कामयाब हो गया। कितनी बड़ी ताकत अपने आप को समझता है वो, कितना पैसा है, कितना बड़ा मीडिया उसका। चल सका उसका झूठ? नहीं चल सका। झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। और हम हक पर हैं तो हक की हमेशा फतह होती है। रास्ता दुश्वार हो सकता है, तवील हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कोई शक